वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को लेके। ये सुनने के बाद आप बोल ही सकते हो भैया कितना वीडियो बनाओगे शेख हसीना के ऊपर, मगर क्या करें, बांग्लादेश जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और इसीलिए हम लोग को डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो जो भी हो, प्रेजेंटली हम लोग देखें बांग्लादेश गवर्नमेंट के तरफ से शेख हसीना के अगेंस्ट में 9 नया केस डाला गया। मतलब पिछला जो केस था वो तो था, फिर से जो 9 केस इसमें ऐड कर दिया। अगर हम लोग लास्ट कुछ महीने में डिफरेंट जो हेड ऑफ द स्टेट से ऑल ओवर द वर्ल्ड उन लोगों का लाइफ देखे तो उनमें सबसे बड़ा जो यू टर्न लिया है वो है शेख हसीना का लाइफ। एक टाइम में वो बांग्लादेश का पीएम हुआ करता था, अनलिमिटेड अथॉरिटी। आज के दिन में वो इंडिया के सबसे स्पेशल रिफ्यूजी है जिनके पास एक लिमिटेड अथॉरिटी है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, एक टाइम में वो बांग्लादेश में सबसे रेपुटेटेड और सबसे रेस्पेक्टेड पर्सन हुआ करती थी। आज के डेट में वो बांग्लादेश में सबसे हेटेड पर्सन हुआ करती है। एक टाइम में बांग्लादेश के जो सिटीजन्स हैं उन लोगों के दिल में सबसे ज़्यादा जो प्यार या फिर जो रेस्पेक्ट हुआ करता था वो था शेख हसीना के लिए। आज के डेट में वही बांग्लादेश के सिटीजन में सबसे ज़्यादा जो गुस्सा है वो है शेख हसीना को लेकर। तो इसके पीछे रीज़न क्या है ये तो आपको पता ही है। ऑन द अदर साइड अगर आपको नहीं पता है, पूरा वीडियो देखेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा, जिससे ये जो रीज़न है ये आपको क्लियर हो जाएगा। ऑन द अदर साइड हम लोगों के बचपन से सिखाया जाता है कि भाई सेविंग्स करो, क्योंकि सेविंग्स करने से क्या होगा, आपका लाइफ में हो सकता है कि कभी ऊपर नीचे हो या फिर कोई टर्मोइल आए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यही सेविंग्स आपका काम आएगा। तो शेख हसीना ने अपने तरफ से क्या सेविंग्स किया है और क्या उसका काम आ रहा है। तो आज के डेट में शेख हसीना ने अपने लाइफ में कितना सेविंग्स किया है। आप बोलेंगे भाई वो तो पीएम थी तो उसके पास तो बहुत पैसा है। रुक जाइए, मैं पैसा का बात नहीं कर रहा हूँ। सेविंग्स मतलब सिर्फ आपके अकाउंट में कितना पैसा है ये मैटर नहीं करता है। सेविंग्स मतलब दूसरा और भी कुछ होता है, जिसमें वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके अच्छे रिलेटिव्स, आपके दोस्त जो आपके साथ खड़ा हो जब दुनिया आपके अगेंस्ट में हो। शेख हसीना अपने लाइफ में क्या स्टेप ली थी, या फिर आज के डेट में अगर बांग्लादेश में पूछे, इतना सारा केसेस चल रहा है, ये बहुत हर कोई बोल रहा है कि भाई शेख हसीना ये की थी वो की थी। कोई भी उनका जो अच्छा किया करा है उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए हर कोई उसके खिलाफ खड़ा है। मगर इन सारे नेगेटिव में भी एक पॉजिटिव चीज़ है, शेख हसीना हमेशा अपना जो दोस्ती है वो इंडिया के साथ निभाया है। और आज के डेट में जब शेख हसीना के लाइफ में ये टर्मोइल चल रहा है तब वो जो दोस्ती है वो शेख हसीना का काम आ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर हो सके तो आपके लाइफ में भी ऐसा दोस्त बनाइए जो दोस्त आपके नीड में आपके साथ में खड़ा हो। ऑन द अदर साइड ये बाकी सब जो रहता है वो इस जब ज़रूरत के टाइम आता है तभी पता चल जाता है वो लोग कैसे है। तो चलिए, ये तो था सेविंग्स का एक लेसन जो हम लोग को शेख हसीना को लाइफ को देखने से मिलता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, प्रेजेंटली बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अपने तरफ से नया केस शेख हसीना और जो शेख हसीना के सपोर्टर्स थे उन लोग के अगेंस्ट में फिर से डाल दिया। अब बांग्लादेश ये क्या कर रहा है, बांग्लादेश का अगर हम लोग जो जस्टिस सिस्टम है उसको अगर हम लोग फॉलो करें, अभी वो लोग कह रहे हैं कि भाई शेख हसीना ने ये किया था वो किया था इसके लिए वो जिम्मेदार है, सब कुछ मान सकते हैं भाई, जितना चाहिए वो आप लोग केस डाल दो, कोई बात नहीं। ये सेम जो फेस है ये बांग्लादेश में पहले भी हुआ था एक टाइम में, जब ये सारा कुछ खालिदा जिया के अगेंस्ट में था। उस टाइम में भी खालिदा जिया के अगेंस्ट में बहुत सारा केसेस चला था जिसके वजह से वो जेल में थे। उसके बाद वो घर में भी मतलब जो नज़रबंदी होता है वो किया गया था, तो बहुत सारा कुछ स्टेप लिया गया। और अचानक से कोई भी जस्टिस या फिर कोई भी कोर्ट का ऐसा हायरिंग नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और खालिदा जिया को छोड़ दिया गया। और प्रेजेंटली वो अभी बांग्लादेश में अपना तरफ से अपना पार्टी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर बांग्लादेश अपना जो जस्टिस सिस्टम है उसमें इतना ध्यान देते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट उन लोगों को लगता है कि भाई शेख हसीना को वापस लिया जाए बांग्लादेश में, फिर वहाँ उसके अगेंस्ट में केस चले, फिर बहुत कोई का डिमांड है कि उनके अगेंस्ट में डेथ सेंटेंस प्रोवाइड किया जाए, तो इसके लिए तो आपका जो जस्टिस सिस्टम है वो इक्वल होना चाहिए सबके साथ। अगर शेख हसीना के लिए आप लोग ये बोल रहे हो तो ये ऑब्वियसली वैलिड है, अगर आपके पास प्रॉपर लीगल प्रूफ है जो आप कोर्ट में जाके प्रूफ कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड जब आप लोग यही स्टेप खालिदा जिया के अगेंस्ट में लिए थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर ए सर्टेन पीरियड आप लोग उसको क्यों जेल से छोड़ दिए हो? इस बात का अगर आंसर है, जो भी बांग्लादेश से देख रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे टॉपिक में बहुत सारे कमेंट करते हैं, मगर इस बात का अगर आंसर आपके पास है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मुझे भी जानना है कि आपका जो जस्टिस सिस्टम है जिसमें आप लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, और ऑब्वियसली कंट्री को चलाने के लिए वहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है उसको अच्छी तरह फॉलो करना चाहिए, वो जस्टिस सिस्टम बेस्ट होना चाहिए, तभी वही कंट्री आगे जाके तरक्की कर सकता है। ऑन द अदर साइड ये जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट से हम लोग को पता चलता है कि प्रेजेंटली बांग्लादेश गवर्नमेंट आफ्टर एवरी 2 to 3 डेज एक दो करके जो केसेस है वो शेख हसीना के अगेंस्ट में ऐड करे। रिसेंटली ये 9 केस जो है ये शेख हसीना के अगेंस्ट में ऐड हुआ।
अमंग दिस ऑल केसेस शेख हसीना के साथ उनके जो फॉलोअर्स हैं उनमें से राउंड अबाउट 23 फॉलोअर्स को ऐड किया गया उन लोगों का नाम, और उनके अगेंस्ट में कहा गया है कि शेख हसीना जो है वो उन लोगों के साथ मिल के मई 2013 को हिफाजत इस्लाम बोल के एक रैली हो रहा था, उसके ऊपर वो लोग अपने तरफ से इनह्यूमैनिटी या फिर जेनोसाइड जो है वो ट्राई किया था, जिसके वजह से उन लोगों के अगेंस्ट में ये सारा केस फाइल हुआ। अगर हम लोग ये सारा केस को देखें तो इनमें से हम लोग को पता चलता है कि इनमें सब कोई इंक्लूडेड है। नॉट ओनली शेख हसीना, साथ ही साथ अवामी लीग के जो लीडर्स है वो लोग भी कोई ना कोई केस में किसी ना किसी का नाम उसमें ऐड होता गया। ऑन द अदर साइड शेख हसीना के जो सन है, वो शेख हसीना के जो डॉटर है और उनके जो सिस्टर है, हर कोई इसमें इंक्लूडेड है। साथ ही साथ अवामी लीग के जो लीडर्स है वो लोग भी इसमें इंक्लूडेड है। तो प्रेजेंटली जो बांग्लादेश के इंटीरिम गवर्नमेंट है वो अपने तरफ से शेख हसीना प्लस जो भी शेख हसीना के सपोर्टर्स है हर किसी को एक एक करके ख़त्म करने का कोशिश कर रहा है। मतलब उन लोगों का जो पावर है वो छीन लेने का कोशिश कर रहा है, और इसके वजह से ही हम लोग देख सकते हैं कि इतना सारा केसेस में इतना सारा अवामी लीग के जो लीडर्स है, शेख हसीना जो थी, साथ ही साथ उनके जो फैमिली, सब कुछ को इंक्लूड किया जा रहा है। और देखा जाए तो उन लोग का एक ही एक्सपेक्टेशन है, भाई शेख हसीना को इंडिया से वापस बांग्लादेश ले आया जाए, वहाँ उनके ऊपर जो जस्टिस सिस्टम है अकॉर्डिंग टू दैट उसको फॉलो करके उसको डेथ सेंटेंस प्रोवाइड किया जाए और बांग्लादेश में शेख हसीना को मार दिया जाए। तो ये जो टोटल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर हम लोग फॉलो करें, जैसे मैंने आपको कहा कि खालिदा जिया के साथ भी बांग्लादेश में ऐसा हुआ था, और प्रेजेंटली वो बांग्लादेश में पूरा इंडिपेंडेंट है, और हो सकता है कि वो आगे जाके बांग्लादेश में फिर से पीएम बन जाए जब भी इलेक्शन होगा, क्योंकि बीएनपी जो है अभी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है बांग्लादेश में। कभी आप पीएम बन जाते हैं, कभी आप देश के अगेंस्ट में इतना कुछ कर लेते हैं, एक ही इंसान इंस्टेंट ऐसे कैसे हो सकते हैं? ये तो कॉइन नहीं है भाई कि उछालो तो कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा। एक इंसान में हो सकता है कि कुछ गलती है, मगर इतना सारा गलती अचानक से आ जाता है, इतना सारा गलती अचानक से धुल भी जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अटकता है। तो जो भी वो दुनिया देख रहा है, बांग्लादेश का इशू है, बांग्लादेश ही समझेगा इसको अच्छी तरह से, क्योंकि हम लोग तो इसको डिकोड नहीं कर पा रहे। अगर आप डिकोड कर पाए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ऑन द अदर साइड ये सारा जो कंप्लेन है, इसको लेके जब डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन आतउर रहमान को पूछा गया तो उन्होंने अपने तरफ से बोला कि शेख हसीना के अगेंस्ट में जो भी कंप्लेन है इसका जो है आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जैसे रिपोर्ट आता है वो रिपोर्ट हम लोग आगे जाके कंसर्न अथॉरिटी को हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। तो इन्वेस्टिगेशन जो है ये कंप्लीट नहीं है। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश के जो कुछ पार्ट ऑफ सिटीजन है वो लोग अपने तरफ से सोच लिया है भाई शेख हसीना को डेथ सेंटेंस प्रोवाइड किया जाए। तो अभी तक अगर देखा जाए शेख हसीना के अगेंस्ट में जितना भी कंप्लेंट्स बांग्लादेश का गवर्नमेंट अभी कर रहा है, उनमें से 4 ऐसे कंप्लेंट है जो कि इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल में रजिस्टर्ड है, और इन चारों कंप्लेंट में 3 ऐसा कंप्लेंट है जो कि रिसेंटली प्लेस हुआ है। मतलब रिसेंटली जो बांग्लादेश में टर्मोइल दिखा गया उसको लेके 3 कंप्लेंट गया है, और एक जो कंप्लेंट है अलग है। तो आगे जाके ये सारा कंप्लेंट का क्या होने वाला है, ये ऑन द अदर साइड अगर बांग्लादेश फिर से यू टर्न ले एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हो सकता है कि वो लोग ये सारा कंप्लेंट को कम्प्लीटली इग्नोर कर दे, जैसे कि खालिदा जिया के साथ किया गया, और शेख हसीना फिर से वापस चली जाए। तो ये क्या होगा इन फ्यूचर ये हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि भाई बांग्लादेश में शांति आ जाए। इससे क्या है, इससे बांग्लादेश के जो सिटीजन है वो लोग भी एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएंगे। साथ ही साथ हम लोग जो इंडियंस है, हम लोग का पड़ोसी अगर आराम से रह पाएंगे तो हम लोग भी आराम से रह पाएंगे। तो ये सारा स्टोरी से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि बी वाइज थिंक ट्वाइस, और अपने लाइफ में हमेशा सेविंग्स करो, चाहे आप वो मनी सेविंग्स कर रहे हो, चाहे आप वो अपना एक अच्छा रिलेशन को सेव कर रहे हो, चाहे आप वो अपना फ्रेंड्स के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि आगे जाके होता है कि कभी कभार लाइफ में हम लोग यू टर्न ले लेता है, और जिस टाइम ये सारा जो सेविंग्स है यही हम लोग का काम आता है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ऑन द अदर साइड मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL में जाके आप डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस देख पाएंगे। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे आपका जो टेस्ट है उन तक पहुँचता है, और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। ऐसे ही डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक में फिर से दूसरा वीडियो लेके आ जाऊंगा। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।